हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 का चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 59 एंड 60 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का पार्ट 16 है। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर्स +2 लेवल के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 59, फाइंड द चार्जेज ऑन द 4 कैपेसिटर्स of capacitances 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad shown in figure 32E32। इस प्रॉब्लम में फिगर 32E32 के सर्किट में 4 कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंसेस 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड हैं, उन पर इलेक्ट्रिक चार्जेज को फाइंड करना है। प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा उसे मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। जब कोई कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, मतलब मैक्सिमम चार्ज एक्वायर कर लेता है, तो उसे स्टेडी स्टेट में कहा जाता है, अस्थायी स्थिति में कहा जाता है। इस सर्किट में भी जब 4 कैपेसिटर्स जो इस सर्किट में कनेक्टेड हैं वे फुली चार्ज हो जाएंगे तो उन्हें स्टेडी स्टेट में कहा जाएगा। और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर्स फर्दर आगे कोई चार्ज एक्वायर नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में कैपेसिटर्स को, यहाँ 4 कैपेसिटर्स हैं, उन्हें ओपन सर्किट में कंसीडर किया जा सकता है, मतलब आउट ऑफ द सर्किट उन्हें 4 कैपेसिटर्स को रिमूव भी किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में 6 वोल्ट की बैटरी से जो करंट सप्लाई होगा वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। करंट का फर्स्ट पार्ट मेन करंट आई 6 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई होगी, तो उसे उसका फर्स्ट पार्ट से I1 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन से होकर फ्लो करेगा, एंड अनदर पार्ट I2 वह फ्लो करेगा 3 ओम एंड 3 ओम के 2 अदर रेजिस्टेंसेस से जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। जब ऑल 4 कैपेसिटर्स को हम रिमूव कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में, तो इस प्रकार 1 ओम एंड 2 ओम के कैपेसिटर्स जो सपोज किया जाए 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच कनेक्टेड हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, 1 ओम प्लस 2 ओम। मतलब इस सर्किट के मैंने 6 वोल्ट की बैटरी के ऊपर जो 2 रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंसेस 1 ओम एंड 2 ओम है, वे सीरीज में होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज 3 ओम। अब 3 ओम से होकर के मैंने क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इस रेजिस्टेंस से होकर सेम करंट फ्लो करेगा, तो 1 ओम से जितना करंट फ्लो करेगा I, वही करंट फ्लो करेगा I1। तो हमने सपोज किया है I1, तो मेन करंट बैटरी से जो मेन करंट है टोटल करंट I का 1 पार्ट I1 फ्लो करेगा 1 ओम से। तो सीरीज कनेक्शन में 2 ओम उससे सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, तो 2 ओम के रेजिस्टर से भी I1 करंट ही फ्लो करेगा। तो AB जो ब्रांच है हमने नेम्ड कर दिया है AB, और नीचे वाले का जो 2 रेजिस्टेंस अदर रेजिस्टेंसेस हैं 3 ओम एंड 3 ओम के, उसे हम C एंड D मतलब CD ब्रांच उसे हम C एंड D, मतलब लेफ्ट साइड में C पॉइंट एंड राइट साइड में D पॉइंट। तो CD ब्रांच में I2 करंट फ्लो करेगा बोथ रजिस्टर से होकर, 3 ओम एंड 3 ओम के बोथ रजिस्टर्स भी सीरीज में होंगे, इसमें करंट I2 फ्लो करेगा। एंड सप्लाई बैटरी, और आपस में क्या होगा कि 1 ओम एंड 2 ओम का सीरीज कनेक्शन एंड 3 ओम एंड 3 ओम का सीरीज कनेक्शन, दैट इज 6 ओम एंड 1 ओम एंड 2 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। ये आपस में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो वह पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट के बराबर होगा। मतलब AB ब्रांच के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा, एंड CD ब्रांच के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। क्योंकि AB ब्रांच के बोथ रजिस्टर्स 1 ओम एंड 2 ओम सीरीज कनेक्शन में है, एंड CD ब्रांच के भी
बोथ रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 3 ओम के बोथ रेजिस्टेंसेस के बोथ रेजिस्टर्स भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन आपस में बैटरी से जो करंट सप्लाई हुआ है वह दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, टू पार्ट्स में, I1 AB सेक्शन में एंड I2 करंट CD सेक्शन में। तो जब करंट का डिवीजन हो जाता है, मेन करंट का डिवीजन हो जाता है टू और मोर देन टू पार्ट्स में, तो वैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड समझे जाते हैं। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच सेक्शन से होकर, रेजिस्टेंसेस के ईच सेक्शन से होकर, ईच पार्ट से होकर या ईच रेजिस्टेंस से होकर के पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस के क्रॉस या ईच सेक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसलिए AB ब्रांच, AB सेक्शन और CD सेक्शन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा एंड वह कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। तो हम अब AB ब्रांच जो अपर माने 6 वोल्ट बैटरी के ऊपर माने अपर पार्ट में जो टू रेजिस्टेंसेस हैं 1 ओम एंड 2 ओम के सीरीज कनेक्शन में, तो उनसे होकर करंट I1 का वैल्यू हम ओम्स लॉ के हेल्प से मालूम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 3 ओम, V अपॉन R इक्विवेलेंट जो कि सीरीज कनेक्शन में है 1 ओम एंड 2 ओम के रेजिस्टेंस। तो V कितना है, सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट है। सप्लाई वोल्टेज तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह तो कॉमन हो जाएगा AB सेक्शन के लिए भी एंड 6 वोल्ट की बैटरी के नीचे जो पार्ट है, सेक्शन है CD, उसमें भी टू रेजिस्टेंसेस हैं 3 ओम एंड 3 ओम के, तो वो भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तो उसमें भी करंट ईच रजिस्टर से होकर करंट I2 फ्लो करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेम होगा, मतलब सप्लाई वोल्टेज माने बैटरी का सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो V इक्वल टू 6 हो गया एंड R इक्विवेलेंट अपर पार्ट AB सेक्शन के लिए कितना हो गया, 1 + 2 दैट इज 3, 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट मालूम हो गया किससे होकर के AB मतलब बैटरी के ऊपर अपर पार्ट में जो AB सेक्शन, AB नेम्ड हमने किया है, मतलब AB पोर्शन में, AB पार्ट में टू रेजिस्टेंसेस हैं 1 ओम एंड 2 ओम के, वह सीरीज कनेक्शन में है, तो उनमें सेम करंट इस रेजिस्टर से होकर सेम करंट फ्लो करेगा। 1 ओम से भी I1 करंट और 2 ओम से भी I1 करंट, तो उसका वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। अब इस बैटरी के नीचे जो लोअर ब्रांच है जिसे हमने नेम्ड किया है CD, उसमें करंट I2 फ्लो करेगा, करंट का मतलब बैटरी से जो करंट आई है उसका अनदर पार्ट। अब I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसके लिए भी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो CD के क्रॉस भी 6 वोल्ट ही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है AB ब्रांच एंड CD ब्रांच का, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का CD ब्रांच का, 3 ओम एंड 3 ओम दैट इज 6 ओम। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा अगेन पोटेंशियल डिफरेंस V/R इक्विवेलेंट पार्ट CD का, लोअर पार्ट का, लोअर सेक्शन का, एंड V इक्वल टू 6 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट कितना है 3 + 3 दैट इज 6 ओम, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 1 एम्पियर। तो हमें यह मालूम हो गया कि बैटरी के एबव जो टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है अपर ब्रांच में AB में, तो उसमें करंट इस रजिस्टर से होकर करंट कितना फ्लो करेगा, 1 ओम एंड 2 ओम से होकर के 2 एम्पियर का I1 एंड बैटरी के नीचे जो लोअर ब्रांच में CD सेक्शन में, CD पोर्शन में जो टू रेजिस्टेंसेस है 3 ओम एंड 3 ओम के, वो भी सीरीज में है, उनमें भी सेम करंट फ्लो करेगा I2, तो I2 का वैल्यू आ गया कितना, 1 एम्पियर। अब अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लें, 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लें, 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लें एंड फिर 3 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लें, तो जो 4 कैपेसिटर्स हैं, मतलब 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंसेस के, तो वे सभी क्या हैं 1 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर एंड 3 ओम रजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कनेक्शन में अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा वही 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा वही 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 3 उसके पैरेलल में कनेक्टेड 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस होगा, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस अनदर 3 ओम CD सेक्शन में अनदर 3 ओम रजिस्टर है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा वही 4 माइक्रोफैराड
कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। तो हम मालूम कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम कैपेसिटर के क्रॉस V1, 2 ओम कैपेसिटर के 1 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम सपोज कर दें V1, 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, 3 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस के रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 एंड अनदर 3 ओम रेजिस्टेंस के रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V4 सपोज कर लें तो ऑल 4 कैपेसिटर्स पर इलेक्ट्रिक चार्जेज फाइंड हो जाएगा। तो नाउ V1 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर, PD अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर इज V1 यूजिंग ओम्स लॉ, V1 इक्वल टू I1, करंट कितना है I1, इसका वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R1, R1 का मतलब हो गया 1 ओम, I1 कितना है 2 एम्पियर, R1 कितना है 1 ओम, दैट इज 2 into 1, 2 into 1 मीन्स 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। तो चूंकि 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 1 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस भी पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वह पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 वोल्ट ही होगा। 2 वोल्ट में यहाँ डायग्राम में इंडिकेट करता हूँ, शो करता हूँ। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आ जाएगा। तो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1। C1 का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैराड, जो पहला कैपेसिटर है जो ऊपर में कनेक्टेड है 1 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में। तो C1 1 हो गया, वोल्टेज कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो 2 into 1 दैट इज 2, एंड कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है माइक्रोफैराड है, इसलिए चार्ज का यूनिट माइक्रोकूलम होगा 2 μC आंसर। तो चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 माइक्रोकूलम। अब सिमिलरली हम 2 ओम का रेजिस्टर जो AB ब्रांच में मतलब बैटरी के अपर पार्ट में अनदर मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1 ओम रेजिस्टर्स के सीरीज में, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से ही मालूम कर लेते हैं। नाउ PD अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है, तो उसके क्रॉस PD कितना होगा V2 इक्वल्स टू I2 इंटू I1। करंट 2 ओम रेजिस्टर भी 1 ओम रेजिस्टर के सीरीज में है, तो सेम करंट फ्लो करेगा I1, हमने इंडिकेट भी किया है डायग्राम में। तो I1 इंटू रेजिस्टेंस R2 है, तो I1 इंटू R2, I1 कितना है 2 एम्पियर, R2 कितना है अदर रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस को हमने R2 सिंबल से डिनोट किया है। तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यही 4 वोल्ट चूंकि 2 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड है 2 माइक्रोफैराड का, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 वोल्ट ही होगा। तो अब हम चार्ज मालूम कर सकते हैं 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिक चार्ज हम मालूम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। So charge on electric charge on 2 microfarad capacitor, charge on 2 microfarad capacitor is Q2 equal to C2 इंटू V2। C2 हमने सिंबल दिया है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के लिए, सेकंड कैपेसिटर के लिए, तो 2 हो गया C2 का वैल्यू, और V2 कितना हो गया हमने मालूम किया 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, और वही 2 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस होगा उतना ही 2 माइक्रोफैराड
कैपेसिटर के क्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज 4 वोल्ट। तो 2 into 4 V2 इक्वल टू 4, C2 इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड, दैट इज 8। एंड यूनिट फिर से एक बार, कैपेसिटर का यूनिट माइक्रो फैराड है तो यहाँ चार्ज का यूनिट माइक्रो कूलम, तो 8 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया, यह भी आंसर हो गया। 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो गया, Q2 इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम। अब हमें जो बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी है इस सर्किट में, उसके लोअर पार्ट में, मतलब उसके नीचे जो लोअर सेक्शन है, सीडी जो पार्ट है, उस जिसमें कि सीडी सेक्शन में 2 रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 3 ओम के सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस मालूम कर लेना है। मालूम कर लेने से जो पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा वही इसके कनेक्टेड, नीचे कनेक्टेड, उसी इसके पैरेलल में कनेक्टेड 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर के क्रॉस होगा। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम अनदर 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस उसके पैरेलल में नीचे कनेक्टेड 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। तो नाउ अभी से मैं इरेज करता हूँ V1 एंड V2, जो हमने 1 माइक्रो फैराड एंड 2 माइक्रो फैराड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्जेज Q1 एंड Q2 ऑब्टेन किया है, उसे मैं इरेज करता हूँ। Q3 एंड Q3 मैंने Q4 के लिए 3 माइक्रो फैराड पर चार्ज Q3 मान लिया जाए एंड 4 माइक्रो फैराड पर Q4 मान लिया जाए। तो उसके लिए उसके वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए, Q3 एंड Q4 के वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए मैं इरेज करता हूं जो Q1 एंड Q2 के जो वैल्यूज ऑब्टेन हुए थे। Q2 तो अभी भी है, V2 तक हमने इरेज कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस, जो कि CD जो लोअर सेक्शन है CD उसमें कनेक्टेड है, तो PD अक्रॉस 3 ओम, फर्स्ट 3 ओम रजिस्टर, सेकंड 3 ओम का भी रेजिस्टेंस है, अनदर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन 3 ओम का थर्ड रेजिस्टेंस है ये टोटल में। तो PD अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर यूजिंग ओम्स लॉ इज V3 से इट इज V3 इक्वल टू I2। इसमें कितना करंट जा रहा है, बैटरी का करंट, मैंने बैटरी से जो करंट I प्रोड्यूस हुआ है उसका सेकेंड पार्ट फ्लो कर रहा है I2 3 ओम एंड 3 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन के 2 रेजिस्टेंसेस से। तो V3 इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई R3 थर्ड रेजिस्टेंस है ये लोअर ब्रांच में, CD ब्रांच में, मतलब बैटरी के नीचे जो ब्रांच हमने नेम्ड किया है CD, उसमें 2 रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 3 ओम के कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो ये थर्ड रेजिस्टेंस हुआ कुल मिला के 1 ओम एंड 2 ओम, फर्स्ट 2 रेजिस्टेंसेस हो गए एंड 3 ओम एंड 3 ओम थर्ड एंड फोर्थ रेजिस्टर्स हो गए। तो I2 हो गया कितना, 1 एम्पियर हमने ऑब्टेन किया था अभी कुछ देर पहले CD पोर्शन में करंट को, एंड R3 इक्वल टू 3 है, तो दैट इज 1 इंटू 3 दैट इज 3 वोल्ट। एंड 3 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा किसके क्रॉस, कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराड जो कि 3 ओम कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। Therefore charge on 3 microfarad capacitor connected in parallel to 3 ohm resistor। 3 ohm resistor के पैरेलल में कनेक्टेड है 3 microfarad का कैपेसिटर। हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यह कितना होगा, Q3 इक्वल टू C3 जो थर्ड कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का, उसका सिंबल C3 हमने लिखा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V3। C3 कितना है, 3 है, एंड V3 कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 3, तो 3 इंटू 3 9, एंड चार्ज का वैल्यू क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू माइक्रोफैराड है तो चार्ज हो गया माइक्रोकूलम। तो 9 माइक्रोकूलम चार्ज होगा किस पर, थर्ड कैपेसिटर जो इस सर्किट में नीचे कनेक्टेड है बॉटम में 3 माइक्रोफैराड एंड अनदर कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड के हैं जो कि अनदर 3 ओम रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ PD फाइनली PD अक्रॉस अनदर 3 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन CD ब्रांच अक्रॉस अनदर 3 ओम रजिस्टर इज V4, या पोटेंशियल डिफरेंस V4 होगा। तो करंट कितना है उस रजिस्टर 3 ओम से भी
जो CD ब्रांच में कनेक्टेड है, लोअर ब्रांच में अनदर रेजिस्टेंस, तो उससे भी करंट सेम वह 3 ओम जो इसके बगल का जो रेजिस्टेंस है लेफ्ट साइड में, उससे उस रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट I2 फ्लो करेगा, सेम करंट मल्टीप्लाइड बाई R4 हो गया जो फोर्थ रेजिस्टेंस है 3 ओम का, उसके लिए हमने सिंबल लिखा। I2 कितना है 1 एम्पियर हमने ऑब्टेन किया था, R4 कितना है R4 है 3, तो 3 वोल्ट हो गया, V4 3 वोल्ट, इसलिए चार्ज ऑन अब 3 वोल्ट चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फोर्थ जो रजिस्टर है 3 ओम का उसके अक्रॉस, एंड इस रजिस्टर के पैरेलल में 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यह भी कितना होगा, यह भी 3 वोल्ट, यह भी 3 वोल्ट आया, V4 भी 3 वोल्ट आ गया, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा, जो कि 3 ओम जो फोर्थ रेजिस्टेंस है 3 ओम का 3 ओम का फोर्थ रेजिस्टेंस या फोर्थ रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो उसी के पैरेलल में 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा। देयरफॉर चार्ज ऑन कैपेसिटर कौन है 4 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का जो फोर्थ कैपेसिटर है उस पर कितना होगा, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस का 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, फिर से फार्मूला चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C इंटू V, तो Q4 इक्वल्स टू C4 मल्टीप्लाइड बाई V4, C4 कितना है फोर्थ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई V4 कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, हमने इंडिकेट भी कर दिया है, इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इंडिकेट भी कर दिया है, तो 3 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 यूनिट होगा चार्ज का माइक्रो कूलम, जो कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में गिवन है। तो यह भी आंसर हो गया, फाइनल आंसर, माने Q4 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया 12 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया Q3 इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया Q2 इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, एंड 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर पर चार्ज हमने पहले ही मालूम कर लिया था, तो 2 माइक्रोकूलम का, तो Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, Q3 इक्वल टू थर्ड कैपेसिटर पर चार्ज 9 माइक्रोकूलम एंड Q4 इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। Problem 16, find the potential difference between the points A and B, and between the points B and C of figure 32E33 in steady state। इस प्रॉब्लम में स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर्स फुली चार्ज हों तो उसे स्टेडी स्टेट कहा जाता है। तो स्टेडी स्टेट में फिगर 32E33 के गिवन सर्किट में पॉइंट्स A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एंड B एंड C का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इसके सॉल्यूशन के लिए अब थोड़ा सा इस सर्किट को रीड्रॉन करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर इस सर्किट में देखा जा सकता है कि 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड सर्किट के अपर लेफ्ट पार्ट में ऊपरी बाएं भाग में 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होता है सी पैरेलल CP इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा N इंटू C दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6, और 3 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड CP इक्वल टू तो 6 माइक्रोफैराड। एंड फिर इस सर्किट के अपर राइट पार्ट में टू कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड के 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, वे दोनों कैपेसिटर्स भी बोथ कैपेसिटर्स भी पैरेलल में हैं। तो 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में
2 माइक्रोफराड। तो इन 1 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड के 2 कैपेसिटर्स के बदले में के जगह पर सिंगल कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का यूज कर सकते हैं, एंड 3 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड के 2 कैपेसिटर्स जो सर्किट के अपर लेफ्ट पार्ट में कनेक्टेड हैं, तो उन दोनों बोथ कैपेसिटर्स के बदले में सिंगल कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं। कितना का 3 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड का पैरेलल कॉम्बिनेशन में का टोटल कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड का। तो बोथ कैपेसिटर्स जो अपर लेफ्ट पार्ट में है, तो उसके जगह सिंगल रेजिस्टर कैपेसिटर यूज कर सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड होगा, एंड अपर राइट पार्ट में बोथ कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफराड के 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो उनके जगह सिंगल कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड का। तो इस सर्किट को रीड्रॉन कर दिया जाए, तो 3 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड की जगह पर 6 माइक्रोफराड हम रिप्लेस कर देते हैं सिंगल कैपेसिटर के रूप में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड दैट इज 6 माइक्रोफराड। एंड यहाँ पॉइंट बी है अपर पार्ट में, सर्किट के अपर पार्ट में मिडल में, एंड 1 माइक्रोफराड बी के राइट में जो 2 कैपेसिटर्स हैं वो भी पैरेलल में हैं, उनके लिए भी हम सिंगल कैपेसिटर यूज करेंगे। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 माइक्रोफराड, 1 + 1 दैट इज 2। तो एंड इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, 1 माइक्रोफराड का, एंड इसे सप्लाई चार्ज का करंट का सप्लाई 100 वोल्ट की बैटरी जो कि इस सर्किट के लोअर आर्म में, लोअर पार्ट में कनेक्टेड है, और बैटरी के बगल में लेफ्ट साइड में 20 ओम रेजिस्टेंस का रजिस्टर एंड राइट साइड में 10 ओम रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्टेड है। तो करंट का सप्लाई या चार्ज का सप्लाई बैटरी द्वारा होगा, और बैटरी ये जो 6 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड का कॉम्बिनेशन हुआ, ये मतलब 3 माइक्रोफराड के बदले में पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 माइक्रोफराड हो गया टोटल कैपेसिटेंस, एंड 1 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड की जगह पर 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कनेक्शन में यूज किया गया। इसके पैरेलल में 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर इस मिडिल पार्ट में, इस सर्किट के मिडिल पार्ट में कनेक्टेड है। आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, 6 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड दोनों सीरीज में हो जाएंगे, एंड उसके पैरेलल में 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है जो अब थर्ड कैपेसिटर है यहाँ रीड्रॉन सर्किट में और इक्विवेलेंट सर्किट में। तो इसमें जो बैटरी से चार्ज मिलेगा, करंट मिलेगा, वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। से 1 माइक्रोफराड से चार्ज Q1 एंड अपर पार्ट से चार्ज कितना 6 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड दोनों सीरीज में है, उससे चार्ज Q2। तो दोनों चार्जेज, बोथ चार्जेज हम मालूम कर लेंगे बोथ सेक्शंस में, लेकिन उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है 6 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड सीरीज में, इसके पैरेलल में 1 माइक्रोफराड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, एंड वह पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का सप्लाई वोल्टेज V के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर इस गिवन सर्किट को रीड्रॉन किया इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में। तो बैटरी से जो चार्ज 100 वोल्ट की सप्लाई बैटरी है, या चार्ज Q सप्लाई किया, या चार्ज Q 1 माइक्रोफराड के कैपेसिटर से सपोज किया जाए कि 1 चार्ज फ्लो किया, तो अपर ब्रांच से चार्ज का डिवीजन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें Q2 चार्ज फ्लो करेगा, मतलब 6 माइक्रोफराड से भी, और बी पॉइंट के राइट में 2 माइक्रोफराड का जो कैपेसिटर है, दोनों का इक्विवेलेंट रहने पर 1 माइक्रोफराड का, इसमें भी चार्ज Q2 की फ्लो करेगा। और Q1 Q2 का वैल्यू पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, सप्लाई जो बैटरी है उसका 100 वोल्ट जो होगा, अपर पार्ट में 2 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसके क्रॉस भी 6 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड का, उसके क्रॉस भी 100 वोल्ट होगा, एंड जो मिडिल आर्म में, इस सर्किट के मिडिल आर्म में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है 1 माइक्रोफराड का, उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 100 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है अपर पार्ट का के 2 कैपेसिटर 6 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड तो सीरीज में हो जाएंगे, एंड 1 माइक्रोफराड क्या होगा उसके पैरेलल में होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हम Q1 मालूम कर सकते हैं, Q बराबर क्या होता है C1 इंटू V। तो जो 1 माइक्रोफराड का जो कैपेसिटर है मिडिल आर्म में कनेक्टेड है, उससे
टोटल बैटरी से सप्लाई जो होने वाला टोटल चार्ज है उसका एक पार्ट Q1 चला गया एंड रिमेनिंग पार्ट अपर ब्रांच में चला गया, अपर पार्ट में चला गया 6 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड के सीरीज कॉम्बिनेशन से होकर। तो चार्ज ऑन 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, जिस पर Q1 इक्वल टू चार्ज ऑन अब जो ओरिजिनल सर्किट है उसको हम इरेज करके इसका चार्जेस का वैल्यू Q1 Q2 का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं ए एंड बी एंड सी, ए पॉइंट यहाँ पर था, बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है राइट में। राइट मतलब जो बॉटम है सर्किट का जो बॉटम पार्ट है उसके एक्सट्रीम मतलब ये कॉर्नर पर है सी पॉइंट, राइट कॉर्नर पर लेफ्ट, एंड उसके लेफ्ट कॉर्नर पर ए पॉइंट है, और बी पॉइंट कहाँ है, मिडिल में है, जो अपर पार्ट है, अपर ब्रांच है, उसमें अपर ब्रांच इस सर्किट का है तो उसके मिडिल में पॉइंट बी है। तो चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी का सप्लाई वोल्टेज ही है, वह कॉमन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अपर ब्रांच का एंड लोअर ब्रांच में, जो अपर ब्रांच में जो कैपेसिटर्स हैं एंड लोअर और जो मिड ब्रांच में जो कैपेसिटर है दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस भी 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा, एंड 6 अपर ब्रांच में 6 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट ही होगा पैरेलल कनेक्शन होने से। तो C1 इक्वल टू 1 हो गया एंड वोल्टेज कितना है 100 सप्लाई वोल्टेज दैट इज 100 एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब माइक्रोफैराड में है तो चार्ज कितना हो जाएगा माइक्रोकूलम 100 माइक्रोकूलम, चार्ज 100 माइक्रोकूलम हो गया। अब टोटल चार्ज हमें इस पर मालूम करना है, जो अपर ब्रांच में जो टू कैपेसिटर्स हैं 6 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का, तो उसके क्रॉस भी मालूम करना है। तो चार्ज ऑन अब 6 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में CS बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2 दैट इज 12 अपॉन 8 एंड 12 अपॉन 8 कैंसिल होकर के 4 से कैंसिल हो गया, 4 3 या 12 एंड 4 2 या 8, तो 12 बाई 8 कितना हो गया 3 अपॉन 2। तो चार्ज ऑन 3 अपॉन 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में। चार्ज ऑन 3 ऑन द कैपेसिटर ऑफ total capacitance 6 microfarad and combination of 6 microfarad and 2 microfarad, charge on the combination of series combination charge on the series combination of series combination of 6 microfarad and 2 microfarad, that is 6 into 2 divided by 6 plus 2 12 upon 8 and 12 upon 8 जैसा कि मैंने कहा 4 से कैंसिल करा दिया जाए, 4 3 या 12, 4 2 या 8, 3 by 2 माइक्रोफैराड। टोटल कैपेसिटेंस हो गया इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड पर फैराड का, तो उस पर चार्ज हो गया। अब कैपेसिटेंस कितना लेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन का 3 by 2 माइक्रोफैराड। एज Q2 का वैल्यू आ जाएगा, Q2 चार्ज उसमें गया है अपर ब्रांच में, Q1 जो है जो लोअर ब्रांच है या मिडिल ब्रांच है जिसका उसमें गया है 1 माइक्रोफैराड पर। तो Q2 इक्वल टू क्या हो गया, टोटल कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड का कितना हो गया 3 by 2 माइक्रोफैराड। उन्हें सप्लाई वोल्टेज कितना है 100 ही वोल्ट होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बोथ ब्रांचेज का। तो 2 से V की जगह 100 पुट कर दिए, 2 से 100 कैंसिल होकर 50 इंटू 3 दैट इज 150 माइक्रोकूलम, 150 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया Q2, 150 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया किस पर अपर ब्रांच में। अब हमें मालूम करना है किसका पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B का एंड B एंड C का। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये है, तो यहाँ जो चार्ज
क्यू जो टोटल चार्ज बैटरी से आया है, यह पॉइंट भी कितना हो जाएगा, कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है या रजिस्टर, तो यह पॉइंट भी ये हो जाएगा। एंड यह पॉइंट जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है इस अपर ब्रांच का सर्किट का, वह भी पॉइंट ये होगा, यह पॉइंट बी है। उसी ढंग से सी पॉइंट यहाँ पर है, तो यह पॉइंट भी सेम वायर से कनेक्टेड है, मानो उसमें कोई कैपेसिटर या रजिस्टर नहीं है, तो यह पॉइंट भी जो मिडल कैपेसिटर, मिडल आर्म में जो कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है, उसका राइट एंड का पोटेंशियल भी कितना होगा, वह पॉइंट भी सेम होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा। एंड जो अपर ब्रांच में जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, अपर ब्रांच का जो राइट कॉर्नर है, राइट एंड है, उसका भी वह भी सेम पोटेंशियल पर होगा, वह भी माने वायर से कनेक्टेड है पॉइंट, एंड कोई कैपेसिटर रजिस्टर नहीं है, तो वह भी सेम पॉइंट होगा, उसका भी सेम पोटेंशियल होगा, तो वह पॉइंट भी सी होगा। इस प्रकार ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एंड बी एंड सी के बीच मालूम करना है। देयरफॉर पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज VAB से डिनोट कर सकते हैं, वी कैन राइट VAB इक्वल टू V इक्वल टू Q/C। तो चार्ज कितना है ऊपर वाले पर, ए एंड बी के बीच में कैपेसिटर कौन है, ए एंड बी के बीच में कैपेसिटर अब हो गया, दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैराड एंड कितना कौन सा कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो ए एंड बी के बीच में, तो 6 क्या होगा, V बराबर Q/C। तो चार्ज कितना है, जितना चार्ज 6 माइक्रोफैराड ए एंड बी के बीच में है, उतना ही बी एंड सी के बीच में 2 माइक्रोफैराड, दोनों सेम कॉम्बिनेशन में है, तो सेम चार्ज होगा। तो VAB बराबर Q/C माने Q2 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 6 माने C हो गया, तो Q2 इक्वल टू कितना हो गया, Q2 चार्ज हमने ऑब्टेन किया है 150 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड का, 150 बटा 6, तो कितना हो गया 150 अपॉन 6 दैट इज 25, ये 25 वोल्ट हो गया। ए एंड बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 150/6, तो सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय कैपेसिटेंस 25 वोल्ट एंड पीडी बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी के बीच में कितना हो जाएगा VBC बराबर, अगेन इसमें चार्ज कितना है, इसमें भी चार्ज उतना ही है, 2 माइक्रोफैराड में भी सेम चार्ज Q2 है, Q2 अपॉन जो कैपेसिटेंस है 2 है, तो Q2 अपॉन C कैपेसिटेंस, या इसको C1 C2 इसको समझ सकते थे, Q2 अपॉन C1 था पहले, यहाँ Q2 अपॉन C2 सेकेंड कैपेसिटेंस के लिए। Q2 कितना है, चार्ज जो है 150 माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल टू 150 अपॉन C2 कितना है 2 माइक्रोफैराड, 2 से 150 कैंसिल होकर कितना हो गया 75 वोल्ट आंसर। तो बी एंड सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया Q2 अपॉन C2 सेकेंड कैपेसिटर के लिए, जो कि 2 माइक्रोफैराड का है, बी एंड सी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें। तो Q2 इक्वल टू हो गया चार्ज 150 माइक्रोकूलम एंड कैपेसिटेंस हो गया कितना 2 माइक्रोफैराड, तो 150/2 दैट इज 75 वोल्ट आंसर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी VAB इक्वल टू 150 अपॉन 61 माने Q2 अपॉन C1 दैट इज 150 अपॉन 6 दैट इज 150 अपॉन 6 इज 25 दैट इज 25 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हो गया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी इज VBC इक्वल टू Q2 अपॉन C2 V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस इक्वल टू 150/2 दैट इज 75 वोल्ट। अब यह वीडियो कंप्लीट होता है।